Good morning student, I will teach you mathematics of 11th class. बेटा एक्सरसाइज 3.9 कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.10. टॉपिक का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ठीक है, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दी होंगी. अभी इक्वेशंस आपने कई तरह की इक्वेशंस आपने पहले भी पढ़ रखी हैं, लेकिन यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपसे. ठीक है बेटा, जैसे कि आपने पढ़ी होगी लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्यूबिक इक्वेशंस. फॉर एग्जांपल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज द लीनियर इक्वेशन. अगर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, और इसे सॉल्व करके जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज द क्यूबिक इक्वेशन. ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन हम निकाला करते थे. जो एक्स की वैल्यू तो निकलती दैट इज द सॉल्यूशन. ठीक है, इसी तरह से जैसे कि ये इक्वेशंस होती है, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी होती है बेटा. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन विच कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन अननोन एंगल्स. ठीक है, मतलब एक इक्वेशन कैसी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए. सीधी सी बात, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं तो वो उस इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे. ठीक है, और उसके अंदर एक अननोन एंगल्स होंगे. अननोन एंगल्स उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन है, साइन के साथ एक अननोन एंगल दे रखा होगा, वो एंगल ही हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि साइन एक्स बराबर 0, यहाँ पे जो x है एक अननोन वेरिएबल है, अननोन एंगल्स बोल सकते हो. साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट इज sin x is equal to 0, that is trigonometric equation where x is unknown variables. चाहे टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1 दे दे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वेयर एक्स इज अननोन वेरिएबल विच वी वांट टू फाइंड आउट. ठीक है जी. अच्छा, ये तो एक नॉर्मल सी इक्वेशन है. इससे बड़ी बड़ी इक्वेशंस भी हो सकती है, उसमें ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं और पावर भी बढ़ सकती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मैं आपसे कह दूं, हमें इसमें करना होगा क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आपको गिवन है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसकी वैल्यू निकालनी बेटा, एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे हम, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे इसमें. तो एक्स की वैल्यू की दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए और भी बता सकता हूं मैं, जैसे कि लिख दूं साइन स्क्वायर 2x बराबर 0. बेटा एंगल कुछ भी आ सकता है, लेकिन x वेरिएबल में होगा या फिर वो y वेरिएबल में भी हो सकता है. ठीक है, तो साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. इसके अलावा ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x प्लस साइन ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है, और टेंजेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. तो इन सब का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहेंगे. ठीक है, चलो देखते हैं. अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बता चुका हूँ, ये कुछ एग्जांपल थे और भी कई एग्जांपल बताए. जो वैल्यू ऑफ x है बेटा, जो वैल्यू ऑफ x, जैसे कि इसमें जो x वेरिएबल है, उस x वेरिएबल की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. जो हम x की वैल्यू, हमारा मेन एम रहेगा कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. ठीक है, जो x की वैल्यू निकालेंगे दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. अच्छा जी, अब सॉल्यूशन यहाँ दो तरह के हैं. नंबर एक जनरल सॉल्यूशन, दूसरा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है बेटा, एक जनरल सॉल्यूशन है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है. पहले बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की. बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा. पाई रेडियन मतलब 180 होता है, 180 को 2 से गुणा कर दो, 360 डिग्री हो गया. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 360 डिग्री के बीच में होने चाहिए. मतलब जो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, जैसे कि मैंने साइन x बराबर 0 दे दिया, यहाँ से जो मैं x निकालूंगा बेटा वो 0 से 360 के बीच में लाई करेगा. टेंजेंट x बराबर 1 दे दिया, जो यहाँ से x निकालूंगा बेटा वो भी 0 से 360 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए. तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा. अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन कहे तो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे. ठीक है, लेकिन याद रखना प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 360 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए. अच्छा जी, इसके अलावा जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है. ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की. देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मैं निकालना आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है. ठीक है जी, आप इसमें जानते हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पॉजिटिव होते हैं बेटा. इसमें साइन और उसका रिवर्स कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव. इसमें टेंजेंट और कॉट दोनों पॉजिटिव, बाकी सब
नेगेटिव। इसमें कॉस और सीकेंड दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के अंदर जो आप जानते हो सॉल्यूशन 0 से 360 के बीच में ही लेना है, इससे बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेने जा रहा हूं। मैंने लिख दिया साइन ऑफ एक्स बराबर 1/2, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बेटा ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है साइन एक्स बराबर 1/2। वैसे ये सारा काम आप पहले भी कर चुके हैं, तीसरी या चौथी एक्सरसाइज में आप पहले भी कर चुके हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी थी और कुछ नहीं करना। मैंने लिख दिया साइन ऑफ एक्स बराबर 1/2। अब साइन एक्स की वैल्यू जो 1/2 आई है, हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन से निकाल रहे हैं और एक्स की वैल्यू 0 से 360 के बीच में लाई करेगी। साइन एक्स बराबर 1/2। अब साइन एक्स कैसा ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है बेटा, और साइन पॉजिटिव कहाँ पर होता है? साइन पॉजिटिव होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर साइन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में ये साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन एक्स बराबर 1/2 फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन एक्स बराबर 1/2 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा 1/2 को? साइन 30। साइन 30 1/2 होता है। साइन से साइन कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। जैसे कि बेटा साइन ऑफ एक्स बराबर 1/2 बेटा चेक करो कैसा है? पॉजिटिव है। अब साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है बेटा। तो मैंने साइन ऑफ एक्स बराबर 1/2 को लिख सकता हूँ साइन 30। साइन 30 1/2 होता है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री, पहला सॉल्यूशन। लेकिन ये कहता है कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री आ गया, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहता हूं बेटा। तो ये लेके चलो साइन एक्स बराबर 1/2 को फिर साइन 30 लिख दिया। अब मैं साइन 30 जो लिख दिया, लेकिन मुझे जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट बेटा ऐसे जाएंगे, देखो ये पहले ही बता तो रखा, लेकिन फिर भी देख लो। साइन ऑफ एक्स बराबर साइन 30 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ? सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा मैं कैसे जाऊंगा? सेकंड क्वाड्रेंट में या तो 90 + 30 कर दूंगा या 180 - 30 कर दूंगा। बेटा देखो अगर मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 90 प्लस करके जाऊंगा या 180 माइनस करके जाऊंगा। ध्यान दो, 90 प्लस करके जाऊंगा या 180 माइनस करके जाऊंगा। या थर्ड क्वाड्रेंट में जाना हो तो 180 प्लस कर दूंगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा 180 प्लस, या 270 माइनस कर दूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा। अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो 270 प्लस कर दो, 270 प्लस, या 360 माइनस कर दो तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाया जा सकता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 270 प्लस या 360 माइनस, ये 360 को रिप्रेजेंट करता है, 360 माइनस, ठीक है बेटा। अच्छा, तो साइन एक्स बराबर साइन ऑफ 30 आ गया हमारे पास। मुझे जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैं या तो 180 माइनस का 30 कर सकता हूँ, ये 30 डिग्री ध्यान रखना भाई, 30 है तो 180 माइनस 30 करो, या 90 प्लस 30 करो। मैंने 180 माइनस 30 करा बेटा, क्यों करा? अब जानते हो 180 को 90 से डिवाइड करो, कितना आया? 2 इवन नंबर। इवन का मतलब नो चेंज, तो इधर से इधर चेक कर रहा हूँ बेटा मैं, तो साइन एज इट इज, साइन के साथ 30 डिग्री। लेकिन 180 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये प्लस का साइन 30 आ गया। तो साइन 180 माइनस 30 साइन 30 के बराबर ही होता है। तो साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ x बराबर 150 डिग्री आना चाहिए। तो x बराबर 150 डिग्री और x बराबर 30 डिग्री, दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। बेटा ऐसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, पहले ही चेक कर लिया, क्योंकि साइन कहाँ पॉजिटिव है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो दोनों जो x की वैल्यू निकलेगी वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जानी चाहिए। तो 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया और x वैल्यू जो 150 डिग्री है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगी। इस तरह से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। मैंने लिख दिया कोस एक्स बराबर माइनस का 1/2। अब बताइए कोस एक्स बराबर माइनस का 1/2 जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। आप जानते हो कोस नेगेटिव कहाँ होता है? हम यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही निकाल रहे हैं। कोस नेगेटिव होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। कोस एक्स बराबर माइनस 1/2 कितने डिग्री पे होता है? कोस 60 डिग्री पे होता है, ठीक है बेटा। कोस 60 डिग्री 1/2 होता है। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे कोस ही बनाना चाहता हूँ बेटा, मैं साइन नहीं बना सकता। अगर मैंने यहाँ साइन बनाया तो साइन से फिर ये कोस कैंसिल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ कोस दे रखा है तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? कोस ही बनाएंगे। अच्छा, मुझे जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं आप बताओ मुझे? सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चाहते थे? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 90 प्लस 30 या 180 माइनस करते थे। तो मैंने इसको लिख दिया 180 माइनस 60। बेटा 180 माइनस 60 लिख दिया, 90 प्लस 30 नहीं, 90 प्लस 60 भी कर सकता हूँ। मुझे जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ से चेक करूँगा मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। यहाँ तक करने के बाद सोचूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं, 90 प्लस 60 या 180 माइनस 60, ठीक है। 90 प्लस 60 या 180 माइनस 60। 90 प्लस 60 अगर करता बेटा, सोचो
90 प्लस 60 करता तो 90 अगर यहाँ पे होता तो 90 को 90 से डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 का मतलब ओड, ओड का मतलब चेंज, तो कोस साइन में बदल जाता, लेकिन बदलना नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 180 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 180 माइनस 60 लिख दिया, कोस 180 माइनस 60। अब 180 को 90 से डिवाइड करो, 2 इवन नंबर, नो चेंज, कोस इट इज कोस 60। लेकिन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? अरे बेटा मेरा मतलब ये है, मैं माइनस कोस 60 को ऐसे लिख सकता हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं? माइनस कोस 60 दैट इज इक्वल टू, मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसको लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 60, या तो ऐसे लिखूंगा इसको। अगर मैं 90 प्लस 60 करता हूँ तो एक तरीका तो ये 90 में 60 जोड़ दो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे आप। लेकिन एक प्रॉब्लम है, साइन 90 प्लस 60 आ गया, लेकिन ये पूरी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? कोस एक्स के बराबर दे रखी है, ठीक है ना। कोस एक्स बराबर कोस माइनस का 9 वो माइनस का कोस 60 था, ठीक है। अब आपने 90 को 90 से डिवाइड करो, 1 ओड, ओड का मतलब चेंज, साइन किसमें बदल जाएगा? कोस में, कोस के साथ 60 आ गया। लेकिन 90 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन मुझे तो माइनस का चाहिए, एक गलती तो ये आ गई। तो इसका मतलब मैं 90 प्लस 60 नहीं लिख सकता, और मैं अगर यहाँ कोस लिखता हूँ तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 90 को 90 से डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 का मतलब ओड, ओड का मतलब चेंज, चेंज फिर कोस किस बदलेगा? साइन में बदल जाएगा, कोस साइन में बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोस है। मतलब ये हुआ कि कोस कोस में ही बदलना चाहिए, मेरा मतलब ये है, और कोस कोस में ही रहना चाहिए, मेरा मतलब ये कोस कोस में रहना चाहिए। कोस कोस में तभी रहेगा जब यहाँ पर 90 का ऐसा मल्टीपल हो, ऐसी वैल्यू यहाँ पर हो जिसको मैं 90 से डिवाइड करूँ तो इवन नंबर बने, क्योंकि इवन के अंदर चेंज नहीं होता। तो इसलिए हम इसको ये ना लिखकर ऐसे लिखेंगे, कोस एक्स बराबर माइनस कोस 60, इसको लिखेंगे कोस 180 माइनस का 60 लिखेंगे, 180 माइनस का 60। 180 को 90 से डिवाइड करो, 2 इवन नंबर, नो चेंज, कोस एज इट इज, कोस के साथ 60 डिग्री। लेकिन 180 माइनस 60 सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस 60 आ जाएगा। तो इसका फायदा ये होगा कोस लाने का कि कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू 120 डिग्री लाई जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं अब इसके अंदर कोस ऑफ एक्स बराबर -1/2 था, 1/2 को कोस 60 लिखा बेटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो माइनस कोस 60 आ गया। जब कोस एक्स बराबर, अब मैं चाहता हूँ कि कोई कोस 180 माइनस 60 लिख रहा हूँ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो ही तरीके हैं, 180 माइनस 60 या 90 प्लस 60। तो मैंने 180 माइनस 60 चूज़ किया, क्योंकि मुझे पता है कि 180 को 90 डिवाइड करूंगा तो नो चेंज, कोस इट इज कोस 60, सेकंड क्वार्टर में कोस नेगेटिव होता है, कोस से कोस कैंसिल, एक्स बराबर 120, ठीक है। अच्छा आप देखो, और थर्ड क्वार्टर में भी जाना है तो कोस एक्स बराबर माइनस का कोस 60, फिर दोबारा यही लेके चलो, मेरा मतलब ये वैल्यू लेके चलेंगे, 1/2 की वैल्यू कोस 60। थर्ड क्वार्टर में जाना है, थर्ड क्वार्टर में दो तरीके हैं, कोस एक्स बराबर माइनस कोस 60 आ गया तो कोस एक्स कोस ऑफ बराबर 180 प्लस 60 लिख दिया मैंने। कौन सा क्वाड्रेंट जाना चाह रहा हूँ बेटा मैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके क्या हैं, 180 प्लस 60 या 270 माइनस 60 भी हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा बेटा, 180 के अंदर 180 की लाइन ये रही, 180 को जोड़ेंगे तो यहाँ आएंगे, या 270 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएंगे। तो मैं 180 प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, 180 प्लस 60 ले लिया मैंने, 180 प्लस 60, क्योंकि 180 को 90 से डिवाइड करेंगे 2 इवन नंबर आएगा, नो चेंज, नो चेंज मतलब कोस एज इट इज आएगा, कोस के साथ 60 डिग्री आएगा। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, माइनस कोस 60। मतलब जो भी वैल्यू यहाँ बनाते हो ना वो इसके बराबर आनी चाहिए, ये नहीं कुछ भी लिख दिया वो गलत हो जाएगा, फिर कोस से कोस कैंसिल, एक्स बराबर 240 डिग्री। तो ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा एक और, टेंजेंट ऑफ, ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो 0 से 360 के बीच में ही लाई करना चाहिए। टेंजेंट एक्स की वैल्यू -1 ले ली, ठीक है, टेंजेंट एक्स बराबर क्या ले ले बेटा? -1। अब टेंजेंट नेगेटिव कहाँ पर होता है ये सोचना है, टेंजेंट नेगेटिव कहाँ पर होता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। तो टेंजेंट एक्स बराबर 1 को लिख सकता हूँ टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट एक्स बराबर बेटा, इसके दूसरे तरीके भी है सॉल्व करने के, तुमको सोच रहे भाई मैंने 1/2 को यहाँ पे कोस 60 लिखा, मैं साइन 30 भी लिख सकता हूँ, टेक्निक दूसरी भी है, लेकिन अभी फिलहाल यही टेक्निक समझो। आप चाहो तो साइन 30 करके सॉल्व करके देखो, आप तब भी कर सकते हो सॉल्व, लेकिन साइन 30 बनाने के बाद भी इसको कोस ही बनाना जरूरी है ताकि कोस से कोस कटे। भाई 1/2 को मैं साइन 30 भी लिख सकता हूँ, माइनस का साइन 30 बन जाएगा ये, ठीक है, लेकिन माइनस साइन 30 बनने के बाद इसको कोस ही बनाना जरूरी है, क्योंकि कोस बनेगा तो दोनों कोस कैंसिल होंगे, तब एक्स की वैल्यू आएगी, और एक्स के लिए दोनों ही आनी चाहिए, ठीक है।
अच्छा इस वाले केस में चेक करो, अब टेंजेंट एक्स बराबर -1 है, 1 को टेंजेंट 45 लिख सकता हूँ। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहता हूँ बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं, 180 सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहता हूँ तो 180 माइनस या 90 प्लस, तो मैं 180 माइनस कर रहा हूँ, टेंजेंट 180 माइनस 45। यहाँ टेंजेंट, तो यहाँ भी टेंजेंट क्यों लिया, क्योंकि आप जानते हो 180 लिख रखा है यहाँ पे, 180 को 90 से डिवाइड करेंगे अगर, तो 2 आया, इवन नंबर, इवन का मतलब नो चेंज, तो टेंजेंट एज इट इज आ गया। इधर से उल्टा चेक कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ 90 लिख देता बेटा तो यहाँ फिर मैं टेंजेंट नहीं लिख सकता, यहाँ पे फिर मैं कोट लिखता, क्योंकि 90 होता, अगर यहाँ 90 होता, 90 लेता, 90 प्लस 45 लेता, ठीक है, 90 प्लस 45 लेता, तो 90 को 90 से डिवाइड करते 1 ओड का मतलब चेंज, तो टेंजेंट कोट बदलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो टेंजेंट है, इसलिए मुझे 180 माइनस 45 लेना पड़ा। 180 को 90 से डिवाइड करो, 2 इवन नंबर, नो चेंज, टेंजेंट एज इट इज, टेंजेंट 45 डिग्री, लेकिन 180 माइनस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, कैंसिल। एक्स बराबर कितना आ गया, 180 में से 45 घटा दो, 135 डिग्री। अच्छा आगे चलते हैं, टेंजेंट एक्स बराबर माइनस का टेंजेंट 45, दोबारा से लेके चल रहा हूँ। अब की बार फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड में भी और फोर्थ में भी। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं, 270 प्लस या 360 माइनस, तो मैं 360 माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 360 को 90 डिवाइड करूंगा 4 आएगा, 4 क्या है, एक इवन नंबर है, इवन का मतलब नो चेंज, टेंजेंट एज इट इज, टेंजेंट 45 डिग्री। लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में, चौथा क्वाड्रेंट बेटा, चौथे क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। टेंजेंट कैंसिल, एक्स बराबर 360 में से 45 घटा दो, 315 डिग्री। तो दो सोल्यूशन, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसके दो सोल्यूशन ये निकलने चाहिए। अच्छा चलो आगे देखते हैं, अगर कोट एक्स बराबर -1 दे दिया जाए, कोट एक्स बराबर -1, बेटा कोट एक्स की दे दी, वैल्यू दे दी, अगर कोट एक्स दे तो बेटा उसको टेंजेंट बनाओ, तो उसको कोट एक्स को 1 बाई टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कोट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बाई टेंजेंट एक्स बराबर -1, तो यहाँ से टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू -1। तो टेंजेंट एक्स बराबर क्या आ गया, -1। अभी तो ऊपर सॉल्व किया टेंजेंट एक्स बराबर -1, तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, इसका सोल्यूशन भी यही होगा। अच्छा चलो आगे ये देखते हैं, कोस ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया कोस एक्स बराबर 0, तो इसके सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अब 0 आ गया बेटा, 0 क्या है, ना तो पॉजिटिव वैल्यू ना नेगेटिव वैल्यू, डिसाइड करना मुश्किल है, तो उसको ऐसे डिसाइड करेंगे कि कोस 90 डिग्री डायरेक्टली निकालेंगे, मेरा मतलब है कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, और कोस 270 की वैल्यू भी 0 होती है। इसके दो सोल्यूशन, एक्स बराबर 90 डिग्री और एक्स बराबर 270 डिग्री, ठीक है। देखो कैसे, मुझे पता है कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, और कोस 270 भी क्या, ये याद भी कर लो बेटा, कोस 270 0 होता है, ठीक है ना, क्योंकि बाद में जब कभी आता है तो फिर आप उसको निकालने बैठोगे तो उसमें टाइम लगेगा। ऐसे लिख सकता हूँ 270 को 180 प्लस 90, ठीक है, 180 को 90 से डिवाइड करते थे, याद है, 2 इवन नंबर, नो चेंज, तो कोस 90 डिग्री एज इट इज। लेकिन 180 प्लस 90 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव। कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो उससे नेगेटिव से कोई फर्क पड़ा ही नहीं, कोस 90 डिग्री 0 आ गया। तो कोस 270 में भी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और कोस 90 में भी 0 होती है, तो एक्स की वैल्यू 90 डिग्री भी है और एक्स की वैल्यू 270 भी होनी चाहिए, ठीक है जी। एक दूसरा तरीका भी इसको समझाने का, लेकिन फिलहाल अभी यही देखेंगे। एक कहता है साइन एक्स बराबर 0, ठीक है बेटा, साइन ऑफ एक्स बराबर क्या है, 0। अब साइन एक्स की वैल्यू अगर 0 के बराबर, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए। साइन 0 0 होता है और साइन 360 डिग्री भी 0 होता है। साइन 360 डिग्री 0 कैसे होता है वो यहाँ समझा देता हूँ। क्या कह रहा हूँ बेटा, साइन 360 डिग्री भी 0 होता है, साइन दोनों याद करो बेटा। साइन की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, जब साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, और साइन 0 डिग्री 0 ही होता है बेटा। साइन 360 भी होता है, साइन 360 डिग्री। इसको क्या लिख सकता हूँ, 270 प्लस 90 लिख दो। 360 डिग्री कैसे सॉल्व कर रहे हैं देख लो, 270 को 90 से डिवाइड करो, 3 ओड का मतलब चेंज साइन की समझ लेगा, कॉस 90 डिग्री। लेकिन 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन कैसा, नेगेटिव, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर क्या आ गया, 0। क्योंकि बेटा 0 ना तो नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसलिए साइन 360 पे भी रिजल्ट 0 होता है और साइन 0 पे भी 0 होता है, ठीक है जी बेटा। अच्छा अगला देखना, ये देखो चेक करो, सीकेंट एक्स बराबर -2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है बेटा, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली 90 और 270। इस वाले केस में एक्स की वैल्यू क्या है, ये 0 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा सीकेंट एक्स बराबर -2 हो तो बताओ इसमें एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब आप जानते हो एक बात बेटा, क्या कि सीकेंट ऑफ एक्स बराबर होता है 1 बाई कोस ऑफ एक्स, ठीक है।
सीकेंड एक्स किसके बराबर होता है 1/cos x, तो cos x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 1/2। बता नहीं रहा हूँ, दिखाई नहीं दिया होगा आपको, लेकिन फिर भी नहीं बताऊंगा। सीकेंड x -2 है तो cos x की वैल्यू -1/2 आएगी बेटा, क्लियर है। ये वाला प्रॉब्लम आगे सॉल्व कर चुका हूँ, देखो ये रहा cos x बराबर -1/2, तो x की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर, ठीक है। दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हम फिलहाल प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही निकाल रहे हैं अभी जनरल सॉल्यूशन के बारे में हमें टेक्निक नहीं पता क्या है। तो अगर सीकेंड एक्स की वैल्यू -2 थी तो उसे पहले कोस बना लो बेटा, यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू निकाल लो। कोस एक्स बराबर क्या आ गया माइनस का 1/2 आ गया। अब कोस एक्स बराबर -1/2 है तो कोस एक्स बराबर अगर -1/2 है तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये समझा चुका हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको निकालना समझाया यहाँ पर। कोशिश करेंगे तो होगा बेटा, नहीं तो नहीं होगा। आगे देखते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं बेटा। अब है जनरल सॉल्यूशंस। क्या है अब जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन कह दो या जनरल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला 3 फार्मूले हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ पे टोटल मिला के जनरल सॉल्यूशंस के बेटा 9 फार्मूले हैं। ध्यान देना बेटा, जनरल सॉल्यूशंस निकालने के केवल 9 फार्मूले हैं। मैं बताना चाहूंगा कि वो कौन कौन से हैं। आपको 9 फार्मूले वो कौन कौन से, क्या क्या देगा उसके अंदर। पहला, साइन थीटा अगर 0 हो, क्या हो बेटा साइन थीटा कितना हो 0 हो, तो बताओ थीटा की वैल्यू निकालना, वही है थीटा ही निकालना बेटा। यहाँ एक्स कह दो, पहले मैंने एक्स बोला था जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला तो उसको एक्स नाम दिया था, यहाँ मैं इसको थीटा नाम दे रहा हूँ, बस ये फर्क है। वो कहता है साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 हो तो थीटा कितना होना चाहिए, अभी बताया था बेटा। साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 हो तो थीटा क्या होना चाहिए 0 डिग्री होती है तो 60 डिग्री। लेकिन ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब हमें क्या निकालना है इसके लिए, क्वेश्चन वही है लेकिन हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना। बेटा जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वहां पे जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन था, ठीक है, उसकी लिमिट थी 0 से 360 डिग्री के बीच में। लेकिन जनरल सॉल्यूशन में इस थीटा की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके जितने ज़्यादा सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हैं वो सारे के सारे फाइंड आउट करने हैं। मतलब यहाँ जनरल सॉल्यूशन आने का मतलब ये है कि दैट हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। वो सारे के सारे सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं, दैट हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो एक तो साइन थीटा इक्वल टू 0 पढ़ेंगे, ठीक है। एक कोस थीटा इक्वल टू 0 पढ़ेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। एक टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0 पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। ये 3 तो याद हो गए, इसको बताऊंगा भी बेटा, वैसे सिर्फ समझा रहा हूँ कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। साइन थीटा 0, कोस थीटा 0, टेंजेंट थीटा 0, ठीक है जी। टेंजेंट थीटा 0 तो क्या सॉल्यूशन होगा। और इसके अलावा जो पढ़ने वाले हैं वो ये बेटा 1 मिनट रुको ना। अच्छा, एक है साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा। क्या है बेटा, साइन ऑफ एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा, ये रहा। एक तरफ पढ़ेंगे साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा हो तो क्या होगा सॉल्यूशन। कोस एक्स बराबर कोस अल्फा हो तो क्या होगा, ठीक है। एक हो गया ये वाला। टेंजेंट एक्स बराबर टेंजेंट ऑफ अल्फा, टेंजेंट एक्स बराबर टेंजेंट ऑफ अल्फा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। साइन एक्स बराबर साइन अल्फा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। कोस एक्स बराबर कोस अल्फा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो 3 ये 3 पहले बता चुका हूँ और 3 और भी बेटा वो ये रहे। चलो देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो तो इसका सॉल्यूशन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। ये बेटा जो अल्फा है ना, ये अल्फा कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। कोस स्क्वायर एक्स बराबर कोस स्क्वायर अल्फा हो, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा हो तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं। पहला कि अगर साइन एक्स बराबर 0 हो, यहाँ पे साइन थीटा कह रहा हूँ, साइन ऑफ थीटा बराबर 0 तो फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। चलो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया, इसको पी नाम दे दिया, इसको एम नाम दे दिया। यहाँ पे जो एंगल थीटा दे रखा है बेटा, उस थीटा को देख कर ही मैंने यहाँ पे एक एंगल थीटा नाम दे दिया। कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जिसपे साइन थीटा 0 के बराबर आना चाहिए। चलो देखते हैं बेटा। चलो अगर हम साइन थीटा के बारे में बात करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको फॉलो करते हैं। तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है बेटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ लिख दिया परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन थीटा 0 के बराबर है। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज लिखी, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा इस वाले इसमें चेक करो, परपेंडिकुलर कौन है, थीटा के सामने बेटा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर कौन है, एम पी।
अपन हाइपोटेन्यूज को बेटा ओ एम दैट इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट। तो ये एम पी अपन में ओ एम इज इक्वल टू 0 कब हो सकता है, ओ एम को दूसरी साइड ले आओ, ओ एम को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एम पी किसके बराबर आ जाएगा 0। मतलब ये 0 कब होगा, जब एम पी खुद 0 होगा। अब एम पी 0 कब हो सकता है, थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी, एम पी की वैल्यू 0 आती रहे हमेशा। अब यही चीज़ हमें देखनी है, समझ में आया यहाँ तक। तो एम पी की वैल्यू 0 कब कब हो सकती है वो चेक करना। तो एम पी की वैल्यू तभी 0 हो सकती है जब थीटा की वैल्यू ये सभी हो जो यहाँ लिख रखी है। या तो थीटा यानी कि ये थीटा अगर 0 हो जाए, बेटा सोचो अगर ये 0 हो जाए तो जो ये लाइन है, ये लाइन मान लेता हूँ यहाँ पर है, अगर ये थीटा 0 हो जाए, ठीक है, तो ये थीटा 0 होने का मतलब ये लाइन इसके अंदर मिल जाएगी तभी 0 होगा। जब ये लाइन इसमें मिल जाएगी, ये लाइन ये ओ एम कह रहा हूँ, ओ एम किस में कोइंसाइड हो जाए, एक्स एक्सिस के अंदर, ओ एक्स के अंदर कोइंसाइड हो जाए, तो थीटा 0 बन जाएगा। जैसे ही थीटा 0 बनेगा तो एम पी की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मेरा मतलब खत्म कब हो जाएगी, जब थीटा क्या आया 0 आया। चलो अब एक बार मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, चलो मैं देखना चाहूँगा कैसे समझा पाऊँगा मैं आपको। ये देखिए आपके सामने ये डायग्राम बनाया मैंने, ध्यान दोगे तो बेटा समझ में आएगा, थोड़ा सा टिपिकल बन सकता है। ये ओ, ये एम, ये पी, ये एंगल थीटा था, ठीक है बेटा। ये आपको गिवन था ना, ये बेस था, ये ये